हम्म। ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप निराकार निर्विकार सर्वव्यापक सर्वज्ञ दया सागर करुणा सागर घट घटवासी आत्मनिवासी परम देव परमात्मा के महान गुणों को, महान कृपाओं को, उसकी महान दिव्य व्यवस्थाओं को, रचनाओं को, नियमों को, उससे मिले दुर्लभ इस मनुष्य मानव जीवन मानवी देह को अनुभव करें। अनुभव करें भगवान की प्रेम, इस आती जाती श्वास को अनुभव करें, शरीर में चल रही अनेक व्यवस्थाओं को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को। भगवान जिनमें सर्वत्र विराजमान है, रमे हैं, हमारे हृदय में, सृष्टि के कण कण में, सर्वत्र सब और जिनकी सत्ता है, व्यापकता है, मौजूदगी है और निरंतर हम सबके जीवन को जो धारण कर रहे हैं, उन महान प्रभु से अपनी आत्मा को जोड़ने का प्रयास करें। भगवान की चिंतन, भगवान की मनन, उनकी भावनाओं के द्वारा अपने हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, भक्ति की भावनाएं जगाएं और भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपनी चेतना को उस विश्व चेतना से एकाकार करें। जब हम भगवान के भाव में डूबते हैं, जब हम अनुभव करते हैं साक्षात अपने शरीर को और इस विशाल जगत संसार को, और इसमें जब अनुभव करते हैं सूरज चांद को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को, पहाड़ पर्वतों को, नदियों सागरों को, वृक्ष वनस्पतियों को, औषधियों को, फल फूल कंद मूलों, तो हम परमात्मा की महिमा को ही अनुभव कर रहे होते हैं।
संसार में जो सर्वत्र सृष्टि के पदार्थों में जो विचित्र अद्भुत कारीगरी दृष्टिगोचर होती है, ये सब उसी कारीगर का कमाल है। ये सब उसी का चमत्कार है। ये सब उसी की प्रतिभा का प्रदर्शन है। ये सब उसी देव की महिमा है, उसी की दिव्यता की पताकाएं हैं, जो सृष्टि में सर्वत्र सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, दिन रात की तरह, रात्रि में चमकते आकाश में अनंत तारों की तरह लहरा रही है। पहाड़ पर्वतों की तरह, हिमालय की तरह, समुद्रों की तरह, उनकी लहरों की तरह, नदियों की तरह, झरनों की तरह, फूलों की तरह, कलियों की तरह, तितलियों के पंखों की तरह, वृक्ष वनस्पतियों की तरह, इनकी औषधियों और फल फूल कंद मूल साग सब्जियों की तरह, ये जो सब कुछ है, ये भगवान के ही महिमा के चिन्ह है। क्योंकि जड़ सृष्टि स्वयं को बना नहीं सकती। पत्थर अपनी मूरत खुद नहीं बना सकता। कभी मूरत पत्थर नहीं बन सकता स्वयं, क्योंकि उसमें समझ नहीं, विचार नहीं, चेतना नहीं। वो स्वयं कहीं चलकर जा नहीं सकता। बिना हिलाए हिल नहीं सकता, बिना उठाए उठ नहीं सकता, बिना खिसकाए खिसक नहीं सकता। वो जड़ है, चेतना शून्य है। जैसे ये पत्थर चेतनाहीन है, वैसे ये सूरज, ये चंद्रमा, ये असंख्य तारे, ये पहाड़ पर्वत नदियां सागर, ये सब चेतना विहीन है। ये पूरी पृथ्वी, ये जल तत्व, अग्नि तत्व, ये सब तत्व चेतना है। जैसे हमारा शरीर चेतना विहीन हो, इसमें चेतना न हो, आत्मा निकल गया हो, तो फिर शरीर कुछ नहीं करता, धीरे धीरे सूख जाता है, पड़ा रहता है, कोई क्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जब इसी शरीर में चेतना हो, तो देखो हाथ उठता है, पांव शरीर को ढोके चलाता है, गर्दन घूमती है, होठ फड़फड़ाते हैं, पलकें झपकती हैं, आदमी प्रतिक्रिया देता है। ये जड़ शरीर में भी चेतना चली जाती है। कब? जब इसमें चेतना होती। तो वैसे ही जगत में सर्वत्र क्रियाएं हैं। तो ये क्रियाएं इस विश्व के अंदर निहित जो विश्व चेतना परमात्मा है, उसके कारण है। तो इस तत्व को हम सर्वत्र अनुभव कर सकते हैं। हम देखेंगे, पाएंगे कि सर्वत्र जो क्रिया है वो चेतन से आती है। तो ये सब पदार्थ तो जड़ हैं, तो ये क्रिया में कैसे आ रहे हैं? तो जैसे अपने शरीर में चेतना के कारण शरीर के अंग प्रत्यंगों में क्रियाएं आती हैं, वैसे ही सृष्टि में चेतना के कारण क्रियाएं आ रही। तो हम शरीर को कहते हैं, और सुनता शरीर में बैठा चेतन आत्मा है। वैसे ही हम संसार को कहेंगे, और सुनेगा संसार में बैठा परमात्मा। हमारे सन्मुख एक शरीरधारी मनुष्य बैठा है। वो हमारी माँ, वो हमारा पिता, वो हमारा भाई, वो हमारी बहन, वो हमारा पति या पत्नी या बच्चा या बच्ची हो सकती।
वो हमारा नौकर या मालिक, वो हमारा पशु या पक्षी, कुछ भी हो सकता है। हम उसको जैसे ही कहते हैं, बोलते हैं, वो प्रतिक्रिया देता है, नजर हमारी तरफ घुमाता है, हमारी तरफ। हम पूछते हैं, उसका उत्तर देता है। मतलब कि उस शरीर में जो बैठा है वो सुन रहा है, शरीर नहीं सुनता। शरीर माध्यम, शरीर में बैठा सुन रहा है, लेकिन परमात्मा विश्व चेतना को तो माध्यम की जरूरत ही नहीं है कि वो माध्यम से सुने। क्योंकि जिन कानों से सुनते हैं हम, जो हमारे श्रवण के माध्यम है, उन कानों को भी उसने बनाया है। यानी वो पहले ही जानता है कि सुनने के यंत्र बनाए कैसे जाते हैं। सुनने का यंत्र चमड़ी से कैसे बनेगा, तो उसने बना दिया। वो पहले ही जानता है कि देखने की चक्षु, आंखें, ये नेत्र कैसे बनेंगे, इसके विज्ञान को वो पहले से ही जानता है, तो उसने बना लिया। यानी कि इसको बनाने से पहले वो देखता था सृष्टि के परमाणुओं को, प्रकृति के परमाणुओं को, उससे बने अणुओं को, त्रिश्रेणुओं को, उनसे बनी सब चीजों को वो देखता है। पहले देखता था, तभी तो उसने परमाणुओं से ये सब बनाया। तो इस प्रकार उस परमात्मा को आंख की, कान की, नाक की, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है हमारी बात को सुनने के लिए। हमारी भावना को जानने के लिए वो जरूरत तो मनुष्य को है कि हम उसके सामने सन्मुख प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो हमारी बात को जानता है। हम हाव भाव से अपने भाव प्रकट करते हैं, तो वो समझता है, भापता है। हम वाणी से अपनी भावना, अपनी अंतर इच्छा को प्रकट करते हैं, तो सामने वाला जानता है। परंतु सामने वाला हमारे बाहर है, इसलिए हमारी भावनाओं को, हमारी भाव भंगिमा को वो जानता है, उसे इन सब की जरूरत पड़ती। लेकिन परमात्मा तो हमारे भीतर है, वो हमारे बाहर भी है। तो हमें वो बाहर से भी जानता है और भीतर से भी जानता है। अणु अणु उसकी आंख है, परमाणु परमाणु उसका चक्षु है, हर परमाणु उसका मानो त्वचा है, हर परमाणु मानो उसका मुख है। वो सब जगह से देख रहा, सब जगह से सुन रहा, सब जगह से सबको छू रहा और सब जगह से सबको जान रहा है। उसको अपने जैसे आंख, नाक, कान की आवश्यकता ही नहीं। इस प्रकार चिंतन करने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। उसके जीवन में वो परम सत्ता परमात्मा का धीरे धीरे प्रवेश होता है। जो जो परमात्मा उसके चिंतन में आता है, त्यों त्यों उसके चिंतन के अंदर ज्ञान का प्रकाश, आलोक फैलता है। तो उसकी समझ का विकास होता है, तो वो बुद्धिमान बन जाता है। तो इस प्रकार हम भी जगत के निर्माता जगदीश्वर की महिमा का अवलोकन करें कि वो प्रभु तो सब ओर से हमें देख रहा है। जो परमाणु है, अणु है, द्वय अणुक है, त्रिश्रेणु है, उन्हीं से सब चीजें बनती है। और वो सब चीजें जो अपने आजू बाजू हैं, वो सबके अंदर वही त्रिश्रेणु द्वय अणुक परमाणु है। तो वो त्रिश्रेणु द्वय अणुक परमाणु से परमात्मा झांक ही रहा है, देख ही रहा है। वो सबका दृष्टा है। द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ते नश्नन्यो अभिचाकसीति। क्या कहा कि एक वृक्ष है, प्रकृति से बना हुआ ये सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर सब और मीठे फल लगे हैं।
ये मीठे फल क्या है? ये संसार में जो मनुष्य के मन को सुख देने वाली वस्तुएं हैं, मनुष्य की रसना को सुख देने वाले मीठे फल हैं, मनुष्य की आंखों को सुख देने वाले सुंदर दृश्य हैं, मनुष्य के कानों को सुख देने वाले ये जो सुंदर शब्द हैं, संगीत हैं, वीणा की बहती मृदु स्वर धारा की गंगा है, ये सब जो त्वचा को स्पर्श होने वाला कोमल मृदु स्पर्श है, ये सब क्या है? इस सृष्टि के फल है। ये फूल सृष्टि का फल है, ये फल सृष्टि के फल है, ये साके अन्य दालें सब सृष्टि के फल है, ये सब सृष्टि के फल है। सृष्टि रूपी वृक्ष पर लगे हुए फल है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये इनकी कलाएं, ये इनकी रश्मियां, ये तारे, ये नदियां, ये सागर, ये सरिताएं, ये झरने, ये पहाड़ पर्वत, ये सब सृष्टि के फल हैं, जिनको हम खाने में निमग्न है, जिनको हम देखने में निमग्न है, जिनको हम सुनने में निमग्न है, जिनको हम चखने में निमग्न है, जिनको हम छूने स्पर्श करने में निमग्न है, जिस पांचभौतिक की दुनिया के विषयों में हम लिप्त हैं, डूबे हुए हैं, इनके भोग में ही आकंठबद्ध उतरे हुए हैं। तो क्या कह रही है ऋचा? कह रही है कि इस संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी आत्मा, दूसरा पक्षी परमात्मा है। तो आत्मा पक्षी तो संख्या में अनंत है, उनके अलग अलग शरीर हैं, उनके अलग अलग रंग रूप हैं, उनके अलग अलग जैसे कर्म हैं, तदनुसार उनकी जाति, आयु और भोग है। कोई आत्मा पक्षी पशु के शरीर में भोगों में लिप्त है, कोई आत्मा पक्षी पक्षी के शरीर में भोगों में लिप्त है, कोई आत्मा पक्षी कृमि कीट पतंग कीड़े मकोड़ों के शरीर में भोगों में लिप्त है, और कोई आत्मा पक्षी पेड़ पौधों के रूप में शरीर में लिप्त है, वृक्षों में। कोई आत्मा पक्षी देखो मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ, मनुष्य के शरीर के द्वारा संसार के पंचभूतों के उपभोग में, पांच भौतिक वस्तुओं के विषयों के आलिंगन में, खाने पीने में लिप्त है। ये सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, इस पर बैठी जो अनेक अलग अलग शरीरों में कर्मानुसार जीवात्माएं हैं, ये सब इस वृक्ष के मीठे फलों को, पांचों विषयों को खाने में लिप्त है। और सृष्टि के कण कण में विराजमान जो दूसरा पक्षी दृष्टा परमात्मा है, वो सब जीवात्माओं को देखो देख रहा है, हर पल सब पर उसकी दृष्टि है, और बाकी सब इस संसार के मीठे फलों को खाने में डूबे हुए। अब जो जीवात्मा मनुष्य के शरीर में आया है और मनुष्य के शरीर में आकर उस दृष्टा परमात्मा के ज्ञान वेद को पढ़कर अपनी अंदर की सोई हुई बुद्धि को जगा लेता है, बुद्धिमान बन जाता है, तो वो भी उस दृष्टा की तरह फिर अपने कर्मों को देखने लगता है। और जब पता लगता है बुद्धि से, उसे समझ आता है कि मेरे ये कर्म गलत, ये कर्म गलत, ये कर्म ठीक है, तो गलत कर्मों को बंद करता और अच्छे कर्मों पर चलने लगता है। तो इस प्रकार फिर वो दृष्टा की दृष्टि में अच्छा बनने लगता है, तो उस अच्छे बनने वाले को उसका अच्छे का फल मिलता है।
जो क्रोध करता है उसको तो भय, उसको तो दुख, उसको तो कष्ट, उसको तो तनाव मिलता है। लेकिन जो सबके भले पर विचार करता है उसको तो सुख मिलता है, उसको शांति मिलती है। तो हमें परमात्मा को सृष्टि में, सृष्टि के पदार्थों में सर्वत्र विद्यमान जानना, चिंतन के द्वारा मानना, अनुभव करना है। परमात्मा ऐसी चीज नहीं कि उसे आंखों से देखा जा सके। परमात्मा ऐसी चीज नहीं कि चमड़े से छुआ जा सके। और परमात्मा ऐसी चीज नहीं कि फलों की तरह रसना से चखा जा सके। परमात्मा ऐसी भी वस्तु नहीं कि नाक से सूंघा जा सके। परमात्मा कैसी वस्तु है कि परमात्मा को तो ज्ञान से ही साधक उपासक अनुभव कर सकता है। परमात्मा को तो विवेक की आंख से देखा जा सकता है। विवेक की आंख से देखा जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे चखा नहीं जा सकता। उसे तो महसूस किया जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। जैसे अपना आत्मा, अपना आत्मा को भी ज्ञान से जाना जाता है। अपने आत्मा को भी ज्ञान से जाना जाता है और उसकी सत्ता को अनुभव किया जाता है। लेकिन वो अनुभव भी जड़ वस्तुओं की तरह नहीं होता कि आत्मा का अनुभव भी हमें लड्डू पेड़े जैसा हो, कि आत्मा का अनुभव भी हमें शीतल गर्म हो, कि आत्मा का अनुभव भी हमें दुर्गंध सुगंध जैसा हो, कि आत्मा का अनुभव भी हमें खट्टा मीठा या खुरदुरा या कोमल कठोर या मृदु हो। ये सब जड़ वस्तुओं के धर्म है। चेतना के ये धर्म नहीं है। चेतना का तो एक ही धर्म है कि उसका चेतन होना ही धर्म है। और जहां पर भी चेतना होती है तो क्रियाशील होती है। तो शरीर में जो क्रिया करने वाला चेतन है वही आत्मा है। और उस आत्मा को जानने पहचानने के बहुत सारे ऋषियों ने उपाय बताए हैं। जब मनुष्य अपनी आत्मा को जानता है तो फिर बुद्धिमान मनुष्य परमात्मा को जानने का ज्ञान, समझ, बुद्धि का विकास कर लेता है। फिर वो परमात्मा को भी जानने में सक्षम हो जाता है। सो आइए सर्वप्रथम तो उस विधाता ईश्वर को, जो चेतन है और सृष्टि के कण कण में विराजमान है, जो अपने शरीर की कोशिका कोशिका में, अणु परमाणु में, सर्वत्र देह के अंग प्रत्यंगों में, हृदय मन आत्मा अंतकरण में सर्वत्र विराजमान है। उस भगवान को प्रणाम करें जो दूर से दूर पहाड़ पर्वत नदियां सागर सूरज चांद बुध बृहस्पति शुक्र अरुण वरुण यम मंगल पृथ्वी सब में है। पूरे सौर परिवार और ऐसे करोड़ों सौर परिवारों में है। और ऐसी करोड़ों पृथ्वियों में और करोड़ों आकाश गंगाओं में है। वो भगवान हमारे भीतर भी विराजमान है, क्योंकि वो विभु है, व्यापक है, असीम है, सर्वत्र है। और हम सब उसमें व्याप्य, हम सब उसके भीतर निहित हैं। तो उस दयालु, इस जीवन के दाता, जगत के निर्माता, शरीर को बनाकर हम आत्माओं को इसमें बिठाने वाला और अपने प्रेम की डोर से श्वास प्रश्वास से हमारे जीवन को गति देने वाले भगवान, हमारे परम पिता, परम माता, परम गुरु, परम सखा, परम उपकारक, परम दया सागर है। तो भीतर से भगवान के प्रति श्रद्धा भावना के भाव जगाए और अपनी आत्मा को इस चिंतन के द्वारा परमात्मा से जोड़ दे। अपने अंतकरण में इस प्रकार के पावन भावों से पवित्र भावनाएं संस्कार उत्पन्न करे
और अपने चित्त को इन पवित्र ज्ञान विज्ञान के संस्कारों से संस्कारित करें। अपने मस्तिष्क के चित्त के मंडल को इन पवित्र संस्कारों से चमका दें, देदीप्यमान कर दें और उनके आलोक में अपनी आत्मा को आनंदित करें। अब मैं मौन होता हूँ। जो चिंतन अभी हमने किया, आपने सुना है, उस चिंतन पर अब आप ध्यानमय चिंतन करेंगे। उसके लिए जिस किसी आसन में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करें और सहज रखें। नेत्र बंद रहेंगे, पलकों को सहज रखेंगे, दोनों हथेलियों को गोद में रखेंगे और शरीर को मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, ऋषि ऋषिकाओं की तरह ध्यानस्थ ध्यान अवस्था में अनुभव करें। और बाहर से भीतर आते हुए इस जीवनी शक्ति प्राण को, परमात्मा के प्रेम को बड़ी श्रद्धा के साथ अनुभव करें। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक, केस से नख तक की देह को अनुभव करें। देह के अंदर भीतर दोनों कानों के आकाश में बज रही दिव्य नाद को अनुभव करें, सुने और दिव्य प्रकाश को भ्रुकुटी में देखें। और इन सब को अनुभव करने वाले अनुभविता अपने आत्मा पर भी फोकस रखें। और फिर उसके बाद श्वास को भीतर रोककर इस जगत, जीवन, शरीर, सब कुछ के निर्माता भगवान के मुख्य निज नाम ओम का मानसिक जप करें। जब मन घबराए, प्रश्वास छोड़ने का मन करें, तब धीरे धीरे छोड़ें, फिर से नूतन भर लें और फिर श्वास लेके रोककर फिर मानस परमात्मा के ओम नाम का जप करें। फिर बीच बीच में जप को रोककर प्रभु का चिंतन करें, जो चिंतन अभी हमने किया है। इस प्रकार अपनी बुद्धि का विकास करें और परमात्मा से अपनी आत्मा को एकाकार करें, चिंतन के द्वारा जोड़ें और जोड़ करके इस चिंतन के प्रभाव से स्वयं को प्रभावित और आनंदित अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ। 10 मिनट आप ये चिंतन करें और ये प्रयोग करें, इनकी अनुभव में रहें और अपने अंतकरण को इन पावन अनुभवों से संस्कारित करें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार उन महान प्रभु, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के निराकार, निर्विकार, विभु व्यापक स्वरूप का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा के दिए शरीर, इंद्रियों से, ज्ञान विज्ञान से समझते हुए परमात्मा के प्रेम, श्वास प्रश्वास को और उनकी महान कृपा, मनुष्य शरीर और इस जीवन को अनुभव करते, उनके स्वरूप को, उनकी विद्यमानता को अपने भीतर बाहर सर्वत्र समझते हुए उनके स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें। भगवान के प्रति धन्यवाद और श्रद्धा भाव अपने हृदय में, मन में रखते हुए भीतर से इस भाव के साथ स्वयं को बाहर ले आए कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण से हमें जान रहा, देख रहा, अनुभव कर रहा है। हम उसकी दृष्टि में हैं, वो दृष्टा है और हम सृष्टि के भोगों में लिप्त न रह के हम भी उस दृष्टा की तरह स्वयं को, संसार को, वस्तुओं को देखें, अर्थात इनका चिंतन मनन करें और अपनी बुद्धि का विकास करें। सो भीतर से स्वयं को बाहर लाए, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करके, मुखमंडल का स्पर्श करके, उंगलियों के मध्य से पलकों को खोलते हुए इस भाव के साथ भीतर से बाहर आए और स्क्रीन पर देखें। आज हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का चतुर्थ अध्याय का 12वां श्लोक, जिसके अंदर फिर उत्तम बुद्धि की प्रार्थना प्रभु से उपासक, उपासिका, एक भक्त भगवान का साधक उपासक कर रहा है। श्लोक है, यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रौ महर्षि हिरण्यगर्भः पश्यत, हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। कह रहे हैं कि तीसरे अध्याय में भी इसी से संबंधित मिलता जुलता एक और श्लोक आया है पीछे। इस श्लोक का अभिप्राय ये है, देखिए, यह देवानाम, जो देवानाम यानी देवों का, इस सृष्टि के उपादान, कारण, स्वरूप, मूल प्राकृतिक तत्वों का और परमाणुओं का, परमाणु से बनने वाले प्रकृति के विकार, सृष्टि के घटकों आदि पंचभूतों का, प्रभव च उद्भवश्च, उद्भव, संरक्षण और संहार करने वाला है, अथवा उद्भव करके, उनका सृजन करके इस कार्य जगत को फिर कारण प्रकृति के रूप में परिवर्तित करने वाला है, अर्थात संसार को रचने वाला और उसके बाद में उस
कार्य जगत को कारण की ओर, विनाश की ओर ले जाने वाला है। जगत को परिवर्तित करने वाला है। विश्वाधीपः, अखिल विश्व का वो प्रशासक, शासक है। रुद्रः, दुष्टों को रुलाने वाला है। और वह न्यायकारी, महर्षि, महान क्रांतदर्शी, वेदों का प्रकाशक, प्रसारक है। जिसने जायमानम, उत्पन्न होते हुए, हिरण्यगर्भम, हिरण्यगर्भ को, चमकदार महान गोले को, जिसको वैज्ञानिक नेबुला बोलते हैं, उसको उसने उत्पन्न किया। पश्यतः, देखा था। स वह, न यानी हमको, शोभया, शोभया बुद्धया, शुभ बुद्धि से समयुनक्तु, संयुक्त करे। भगवान से भक्त कह रहा है कि जिस प्रभु ने यह देवानाम, इस संसार में जो देव हैं, जो दिव्य शक्ति वाले सृष्टि के घटक हैं, इन घटकों को बनाया, उत्पन्न किया, इनका पालन पोषण कर रहा है, मतलब इनका धारण कर रहा है, और अंत में जब इनका विनाश कर देता है, कारण में ले जाता है, जब ये अनुपयोगी हो जाते हैं प्राणियों के लिए, तब इससे वो परमात्मा इस जगत का विश्वाधीप यानी इसका शासक है, स्वामी है, मालिक है। जो मनुष्य भगवान के ज्ञान, वेद के विपरीत आचरण करता है, उसको वो कष्ट देकर ठीक लाइन पर, रास्ते पर लाने वाला है, अर्थात दुष्टों को दंड दे के रुलाने वाला है और सुधारने वाला है। वो न्यायकारी हैं और वो महर्षि हैं। महर्षि यानी अर्थात वो समस्त विश्व के ज्ञान से युक्त है। कण कण विश्व का उसके जानकारी में, उसके संज्ञान में है। वो महान क्रांतिदर्शी परमेश्वर सृष्टि के आदि में ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान देने वाला है, और उस ज्ञान का वो प्रकाशक सबके हृदयों में करके उन ऋषियों से उस ज्ञान का प्रसारक, उसका प्रचार कराने वाला है। उसी परंपरा से वो ज्ञान हमारे तक पहुंचता है। तो जायमानम, जिससे उत्पन्न होते हुए इस सृष्टि, हिरण्यगर्भम, हिरण्यगर्भ को, अर्थात जो सत्व रज तम परमाणु है, इनसे जो सबसे पहले परमात्मा के ईक्षण से जो महान परमाणुओं के सागर में हलचल होती है ज्ञान पूर्वक, और उससे एक महान पिंड, एक गोला बनता है जो तेजोमय होता है, जिसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। उसी से ये सारी सृष्टियां, लोक लोकांतरों का निर्माण होता है। उसको वैज्ञानिक अपनी भाषा में नेबुला बोलते हैं। तो कहते हैं उसको सबसे पहले बनाने वाला, देखने वाला जो है, वो वही परमात्मा है। उस परमात्मा से मैं भक्त प्रार्थना करता हूँ कि वे विधाता स न शुभया बुद्धया समयुनक्तु, यानी वह मुझे शुभ बुद्धि से, विवेक से संयुक्त करें, ताकि उस विवेक पूर्वक मैं जीवन को जीऊं और अपनी आत्मा से उस परमात्मा को जोड़कर, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़कर, उस परमात्मा के स्वरूप को समझकर
अपनी आत्मा को उससे जोड़कर जीवन को जियो। ऐसी एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है, इसका भाव है, इसके पदों का अर्थ पदार्थ है। अब इसको अपने हृदय में, मन में रखते हुए 2 मिनट मौन होंगे, शांत होंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे, इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे, फिर हम शांति पाठ करें। ओ कीजिए, 2 मिनट शांत हो जाए। ओ, इस प्रकार श्लोक के भाव को, ज्ञान को, विचार को आत्मसात करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम 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 शांति शांति शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब भीतर से स्वयं को इस भाव के साथ बाहर लाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें और भीतर से बाहर आए। अब आज के श्लोक पर, ध्यानमय चिंतन के ऊपर किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओम।